क्या सिलेक्शन मेरिट पर है या किसी एक नाम पर जिद? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, यह दुश्मनी का मामला नहीं है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। हर्षित राणा को हर स्क्वाड में रिपीट किया जा रहा है, जबकि शमी जैसे प्रेशर हैंडल करने वाले मैच विनर और सिराज जैसे न्यू बॉल स्पेशलिस्ट को एक भी मौका नहीं मिल रहा। पहले कहा गया शमी फिट नहीं, अब सिराज को भी साइड लाइन और प्रयोग सिर्फ एक ही नाम पर। अब बात करें ईशान किशन की, आज नहीं तो कल वो ओपन करेंगे, ये तय है। लेकिन सवाल यह है कि फिर यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ का रास्ता कहां जाएगा? 140 करोड़ की आबादी में टैलेंट की कमी नहीं है, पर बार बार एक ही खिलाड़ी को मौका देना और सीनियर मैच विनर्स को बेंच पर बैठाना, यही फैंस का सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, यह रणनीति है या जिद? जिस खिलाड़ी को आप भूल चुके थे, जिसे कहा गया था मेंटली फिट नहीं है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया, आज वही खिलाड़ी पूरी T20 टीम इंडिया का सबसे जरूरी नाम बन चुका है। हां, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, और सवाल वही पुराना है, वाई ईशान किशन, वाई नॉट जायसवाल, वाई नॉट ऋतुराज गायकवाड़, वाई जितेश शर्मा बाहर? थोड़ा एक वक्त था जब ईशान किशन टीम इंडिया के रेगुलर सदस्य थे, ओडीआई में दोहरा शतक, T20 में स्ट्राइक रेट, टेस्ट में शतक, एशिया कप में परफॉर्मेंस पर कभी सवाल नहीं था। तो फिर सवाल यह है, ईशान किशन बाहर क्यों हुए? सच सुनिए, ईशान किशन को बाहर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो खराब खेल रहे थे, उन्हें बाहर किया गया। एक आइडिया फिट करने के लिए टीम इंडिया ने सोचा हमें चाहिए एक फायर प्लेयर और एक एंकर फायर ईशान, एंकर शुभमन गिल। लेकिन दिक्कत यह हुई कि गिल एंकर नहीं बन पाए और ईशान को हटाकर जगह बना दी गई। यहीं से शुरू हुई ईशान किशन की सबसे कठिन यात्रा। अब आते हैं असली सवाल पर, वाई नॉट जायसवाल और गायकवाड़? देखिए, जायसवाल शानदार खिलाड़ी हैं, गायकवाड़ शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन एक फर्क है, दोनों सिर्फ बल्लेबाज हैं। ईशान बल्लेबाज प्लस विकेट कीपर है। आज की टीम इंडिया बैकअप नहीं, मल्टी ऑप्शन चाहती है। अगर संजू सैमसन खेल रहे हैं तो उनका बैकअप चाहिए, और बैकअप ऐसा चाहिए जो ऊपर भी खेले, तेज भी खेले, विकेट भी संभाले। यहां पर जायसवाल और गायकवाड़ रेस से बाहर हो जाते हैं। अब आते हैं जितेश शर्मा पर सबसे बड़ा सवाल, जितेश ने क्या गलत किया? जवाब बहुत सिंपल है, कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन क्रिकेट गलती से नहीं, आइडियोलॉजी से चलता है। पहले टीम इंडिया का फार्मूला था विकेट कीपर फिनिशर, इसलिए जितेश आए। अब फार्मूला बदल गया, विकेट कीपर ओपनर, इसलिए संजू आए, और संजू के बैकअप में जितेश फिट नहीं बैठते। ये क्रूड लगता है, लेकिन यही इंटरनेशनल क्रिकेट है। अब बात करते हैं ईशान किशन की वापसी की असली वजह। ईशान किशन ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई रोना नहीं रोया, कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। न सैयद, मुश्ताक अली, ट्रॉफी, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, फाइनल में शतक, कप्तान बनकर ट्रॉफी। 49 गेंदों में 101 रन, ये शतक नहीं, चेतावनी थी। सिलेक्टर्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, पूरे क्रिकेट सिस्टम के लिए। अब सवाल पूछिए खुद से, 517 रन बनाने वाले खिलाड़ी को कैसे इग्नोर करोगे? ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान को कैसे रोकोगे? यहीं से ईशान किशन के दरवाजे दोबारा खुलते हैं। क्रिकेट में एक लाइन याद रखिए, फायर रिप्लेसेस फायर। अगर आपकी टीम संजू प्लस अभिषेक जैसी हिटिंग जोड़ी पर चल रही है तो रिप्लेसमेंट भी उतना ही फायर चाहिए। आइस से फायर रिप्लेस नहीं होता, यही वजह है केएल राहुल भी पीछे रह जाते हैं, और यही वजह है ईशान किशन आगे निकल जाते हैं। अब जरा मोहम्मद शमी को याद करिए, वो शमी जो हर आईसीसी टूर्नामेंट में चमके, वो शमी जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप लगभग जिता दिया। लेकिन कहा गया शमी इज अनफिट, और फिर शमी ने रणजी में 40 ओवर डाले, 7 विकेट निकाले, और कहा अब बताओ फिट हूं या नहीं। ईशान किशन और शमी दो अलग खिलाड़ी हैं, लेकिन कहानी एक है, परफॉर्मेंस ही जवाब है। तो अब सवाल आपसे, क्या ईशान किशन सिर्फ बैकअप रहेंगे या जल्द ही प्लेइंग 11 में दिखेंगे? क्या शुभमन गिल का T20 चैप्टर खत्म हो चुका है? क्या जितेश शर्मा को दूसरा मौका मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब डोमेस्टिक क्रिकेट को सही मायने में रिवॉर्ड मिल रहा है? क्रिकेट हमें यही सिखाता है, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार नहीं मानता। ईशान किशन नहीं माने, मोहम्मद शमी नहीं माने, और शायद यही वजह है कि आज दोनों फिर चर्चा में है। अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस को मौका मिलना चाहिए, तो क्योंकि क्रिकेट में वक्त का खेल सबसे खतरनाक होता है, तो अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं कि ईशान किशन क्यों आए, अब सवाल यह है बाकी सब क्यों नहीं आए। और यहीं पर क्रिकेट की असली राजनीति नहीं, क्रिकेट की असली मैथ्स शुरू होती है। देखिए, टीम इंडिया आज नाम से नहीं चल रही, रेपुटेशन से नहीं चल रही। टीम इंडिया आज चल रही है कॉम्बिनेशन से, बैकअप से, फ्लेक्सिबिलिटी से, और यहीं पर जायसवाल, गायकवाड़ और जितेश तीनों फंस जाते हैं। जायसवाल और गायकवाड़ क्यों बाहर?
सबसे पहले जायसवाल और ऋतुराज को समझते हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ये खराब खिलाड़ी है, ये दोनों टैलेंटेड हैं, लेकिन सवाल टैलेंट का नहीं है, सवाल रोल का है। अब अपने आप से पूछिए, अगर संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं और अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर हैं, तो इन दोनों में से किसका बैकअप चाहिए? ऐसा बैकअप जो तेज खेले, जो पावर प्ले उड़ाए, जो दबाव में विकेट कीपिंग भी कर सके। अब यहां जायसवाल और गायकवाड़ एक ही बात पर अटक जाते हैं, वो विकेट कीपर नहीं है। और T20 में आज विकेट कीपर सिर्फ दस्ताने वाला नहीं होता, वो एक्स्ट्रा प्लेयर होता है। ईशान किशन की असली लेफ्ट हैंडर, आक्रामक ओपनर, मैच विनर और विकेट कीपर एक खिलाड़ी, 3 रोल, 517 रन, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, फाइनल में शतक और कप्तान बनकर ट्रॉफी। अब सवाल यह नहीं कि ईशान चुने क्यों गए, सवाल यह है कि उन्हें नजरअंदाज कैसे किया जा सकता था। जितेश शर्मा ने क्या गलत किया? कुछ भी नहीं, बस टाइमिंग बदल गई। पहले टीम को चाहिए था विकेट कीपर फिनिशर, अब टीम चाहती है टॉप ऑर्डर विकेट कीपर। यहीं से शुरू होता है संजू सैमसन इफेक्ट। सोच बदली, रोल बदला और उसी रोल का बैकअप बना। ईशान किशन T20 का नियम सीधा है, फायर की जगह फायर ही आता है। हर गेंद पर इंटेंट, हर मैच आग। अगर संजू फिट नहीं हुए तो पहला नाम ईशान किशन। इग्नोर होना सबसे खतरनाक चीज होती है, और जो इग्नोर होकर भी रन बोले वो वापसी नहीं करता, मैसेज देता है। और ईशान किशन का मैसेज साफ है, आज बैकअप कल नहीं। अगर ईशान को एक मौका मिला और वो 30 गेंद में 60 कर गए, तो फिर टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होगा। बैकअप नहीं, इंपैक्ट चाहिए, और इंपैक्ट टेक ऑफ हो रहा है इसके टीम मैनेजमेंट के सामने। फॉर्म से नहीं, मोमेंटम से बनता है शुभमन गिल ब्रेक या बाय। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील नाम की, शुभमन गिल। कभी वही खिलाड़ी जिसके लिए ईशान को बाहर किया गया, आज वही खिलाड़ी T20 से बाहर है। क्रिकेट कितना बेरहम है ना। अब सवाल यह नहीं है कि गिल खराब है, सवाल यह है क्या वो T20 के लिए बने हैं? जब टीम को चाहिए पावर प्ले, धमाका, 200+ का माइंडसेट, तो कंसिस्टेंसी नहीं, एक्सप्लोजन चाहिए। और फिलहाल वो एक्सप्लोजन ईशान के पास है। मोहम्मद शमी कनेक्शन। अब जरा शमी की कहानी सुनिए। कहा गया शमी फिट नहीं है, शमी ने जवाब दिया रणजी में 40 ओवर 7 विकेट, बस, कोई इंटरव्यू नहीं। ईशान किशन ने भी वही रास्ता चुना, इग्नोर करो, मेहनत करो, परफॉर्म करो। दोनों की कहानी एक ही लाइन में सिमटती है, परफॉर्मेंस इज द लाउडेस्ट रिप्लाई। रिस्पेक्ट का सवाल जब खिलाड़ी बार बार साबित करे और फिर भी उस पर सवाल उठे, तो सवाल खिलाड़ी पर नहीं, सिस्टम पर उठता है। शमी हो या ईशान किशन, ये नाम याद दिलाते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट आज भी जिंदा है, और जो वहां परफॉर्म करेगा वो देर से सही दरवाजा तोड़ेगा जरूर। अब सवाल आपसे, अब आपकी बारी। क्या ईशान किशन को T20 की प्लेइंग 11 में होना चाहिए? क्या शुभमन गिल को एक और मौका मिलना चाहिए? क्या जितेश शर्मा फिर से फॉर्मूले में लौट सकते हैं? और क्या मोहम्मद शमी के साथ नाइंसाफी हुई है? कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज आज सिलेक्शन तक जाती है। क्रिकेट एक बात सिखाता है, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार नहीं मानता। ईशान किशन नहीं माने, शमी नहीं माने, और शायद यही वजह है कि आज दोनों फिर चर्चा के केंद्र में है। वक्त बदला है, टीम बदली है, और शायद अब कहानी भी बदलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी क्रिकेट कहानी के साथ, क्योंकि यहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, पूरा सिस्टम है।